हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, मोटिवेशनल स्पीकर, आपकी दोस्तों आज पूरा विश्व कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि हमारी इंडिया में महाभारत, रामायण जैसी सीरियल्स का पुनः प्रसारण किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे भी कुछ खास वजह है? जी हाँ दोस्तों, आज कोरोना के खिलाफ जो हम जंग लड़ रहे हैं उसमें हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है और यही सीख हमें रामायण और महाभारत जैसे प्रोग्राम से मिलती है। और ऐसे ही कुछ 7 लर्निंग्स आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, रामायण महाभारत से मिलने वाली पहली सीख ये है कि स्ट्रगल इज़ गुड। जी हाँ, सही सुना आपने कि चुनौतियाँ अच्छी होती है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? चुनौतियाँ, स्ट्रगल, ये तो हमें तकलीफ़ देती है, दर्द देती है, तनाव देती है, ये कैसे अच्छी हो सकती है? लेकिन दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि स्ट्रगल जो है वही हमें अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग बनाता है, सक्षम बनाता है। एक समय की बात है, एक बायोलॉजी के प्रोफेसर अपने बच्चों को कुक्कुन से तितली कैसे बाहर निकलती है इस बात का डेमो दे रहे थे। उन्होंने एक कुक्कुन लेकर आया था जिसमें से तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन चूंकि तितली पूरी तरह से बाहर नहीं निकली थी, तभी प्रोफेसर को कुछ काम की वजह से क्लास के बाहर जाना पड़ा। अब बच्चे जो है वो देख रहे थे कि किस तरह से बेचारी तितली इतना ज़्यादा प्रयास कर रही है, इतना ज़्यादा दर्द तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रही है, उस कुक्कुन से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है और उन्हें रहा नहीं गया। तो एक बच्चा जो है वो उस कुक्कुन को तोड़ देता है, जिससे कि वो तितली बड़ी आसानी से बाहर निकल आती है। लेकिन ये क्या, कुछ ही समय बाद वो अपने प्राण त्याग देती है। थोड़े समय बाद प्रोफेसर क्लास के अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि बच्चों ने ये क्या कर दिया। वो बच्चों को समझाते हैं कि यदि तितली खुद के प्रयासों से स्ट्रगल करके इस सिचुएशन से बाहर निकली होती, इस कुक्कुन से बाहर निकली होती, तो वो ज़रूर सक्षम हो पाती थी जीने के लिए, वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो पाती थी। प्रकृति ने उसे उसी तरह से बनाया है कि जब तक वो इस स्ट्रगल को फेस नहीं करेगी, जब तक वो खुद से प्रयास नहीं करेंगी कुक्कुन से बाहर निकलने का, तब तक उसके पंख जो है वो मजबूत नहीं होंगे, उसका जो शरीर है वो मजबूत नहीं होगा। यदि वो खुद से प्रयास करती तभी वो जीने के लिए सक्षम हो पाती, वो सर्वाइव कर पाती। लेकिन चूंकि आपने उसका काम बहुत आसान कर दिया तो वो कमज़ोर ही रह गई और वो जी नहीं पाई, उसे अपने प्राण त्यागने पड़े। महाभारत में भी हमने देखा है दोस्तों कि अर्जुन के साथ तो स्वयं कृष्ण भगवान थे। यदि भगवान चाहते तो चुटकी बजाकर पूरा महाभारत का युद्ध ही समाप्त कर देते, लेकिन वे अर्जुन से कहते हैं कि ये तुम्हारा युद्ध है, ये तुम्हारी लड़ाई है और ये तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। ठीक ऐसा ही दोस्तों हमारे साथ भी है, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, फिर चाहे वो कोरोना के विरुद्ध हो या फिर जीवन की और अन्य कोई भी लड़ाई हो। आज देखिए ना, भगवानों ने अपने मंदिर भी बंद कर दिए। ये इसी बात का संकेत है कि भगवान हमसे कहना चाहते हैं कि आपके जीवन का स्ट्रगल है, इसे आपको फेस करना है और यह स्ट्रगल ही आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा, आपके अंदर और ज़्यादा जो आपकी क्षमताएं हैं उसे विकसित करेगा। महाभारत रामायण से हमें दूसरी सीख ये मिलती है दोस्तों कि डोंट ब्लेम और डोंट कंप्लेन अदर्स। मतलब किसी के भी ऊपर किसी भी तरह का ब्लेम ना करें, किसी तरह की शिकायत ना करें, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर वक्त हम ये देखते हैं कि लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते हैं। हमें जिम्मेदारी खुद लेनी है, ना कि दूसरों पे डालनी है कि तुम्हारी वजह से मेरा ये गलत हो गया, तुम्हारी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, आज मेरे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है इसकी वजह तुम हो। दोस्तों, लोग हमें सही या गलत रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना ये हमें ही है। दोस्तों, रामायण में भी हमने देखा कि संगत का क्या असर हो सकता है। माना कि संगत बुरी होती है, लेकिन फिर भी संगत का असर हम पर कैसा होगा ये हम पर ही निर्भर करता है। वरना दोस्तों, रावण के साथ रहकर भी विभीषण बुरे नहीं हुए और राम के साथ रहकर भी मंथरा सुधर नहीं पाई। तो दोस्तों, इसलिए हमें किसी और पर ब्लेम करना छोड़ देना है, अपने जीवन की जिम्मेदारी हमें
खुद लेनी है। तीसरी सीख हमें ये मिलती है दोस्तों कि हमें सही सलाहकार चुनना चाहिए। हम अपने जीवन में किस व्यक्ति से सलाह लेते हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्या आपके जीवन में आपके सलाहकार कहीं मंथरा और शकुनी की तरह तो नहीं है? यदि आपके सलाहकार ऐसे लोग हैं तो आपको नकारात्मक लाइफ का ही सामना करना पड़ने वाला है। और इसलिए दोस्तों हमारे सलाहकार कौन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। सही लोगों की सलाह लीजिए और सही जीवन जिए। नेक्स्ट लर्निंग ये है दोस्तों कि सक्सेस इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी। सफलता यह कोई मंजिल नहीं है बल्कि यह एक सफ़र है। मतलब जब हम सफलता के रास्ते पर निकल पड़े हैं तो हमें हर एक पल का, हर एक क्षण का आनंद लेना है। आनंद वहाँ डेस्टिनेशन में नहीं है बल्कि आनंद जो है वो जर्नी में है। इसी को महाभारत की भाषा में अगर कहा जाए, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कुछ लोग इस बात को इस तरह से समझते हैं कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हमारा जो प्रारब्ध है उसमें जो लिखा है वही हमें मिलने वाला है, तो क्यों हम प्रयास करें। लेकिन दोस्तों यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि एक तो आपको सफलता मिलेगी या फिर आपको असफलता मिलेगी। सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अगर असफलता भी मिलती है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि असफलता ये तो सफलता का ही पार्ट है। असफलता हमें सीखने के लिए मिलती है, हमें असफलताओं से सीखना है और फिर भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे धनुष पर अधिकार है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे गांडीव पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे बाणों पर है, लेकिन तुम जिसे अपना लक्ष्य बना चुके हैं उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। उस लक्ष्य की प्राप्ति तुम्हें होगी या ना होगी इस बात का फैसला केवल मैं कर सकता हूँ। इसका अर्थ है दोस्तों यदि अगर हम प्रयास ही ना करें तो हमारी असफलता तो निश्चित है, लेकिन यदि हम प्रयास करते हैं तो हमें सफलता भी मिल सकती है, लेकिन ना भी मिले तो असफलता भी हमें जीवन में सीखने में मदद करती है। जो अनुभव हमें मिलता है वो जीवन में हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसी को हम कोरोना से अगर रिलेट करें दोस्तों तो कुछ लोग लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। वो ये मानते हैं कि यार मौत तो एक ना एक दिन आनी है और वो जिस पल जैसे आनी लिखी होगी वो तो हमें मिलने ही वाली है, और इसलिए हम क्यों लॉकडाउन का पालन करें, क्यों ना हम घर के बाहर घूमें और आज़ाद पंछी की तरह अपना जीवन यापन करें। लेकिन दोस्तों यदि आप घर पर लॉकडाउन में हैं तो हो सकता है आप कोरोना से ना मरें लेकिन किसी और बीमारी से आप मर जाए। लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है दोस्तों कि यदि आप घर से बाहर निकलते हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं करते तो आप ज़रूर कोरोना से मरने वाले हैं और अपने साथ साथ कई और लोगों के लिए भी मुसीबत बनने वाले हैं। माफ़ करना दोस्तों, मैं बहुत ही कड़वे शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। अगली सीख ये है दोस्तों, बी ग्रेटफुल और थैंकफुल, मतलब शुक्रगुजार रहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक बात पर तो विश्वास करते हैं कि हमारा परमात्मा पर बहुत विश्वास है। हम कई तरह के चढ़ावे भगवान को चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, लेकिन दूसरे ही पल उनसे शिकायत करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ क्यों है। कई लोग तो कई तरह की मन्नतें मांगते हैं, भगवान को रिश्वत देने की भी कोशिश करते हैं कि भगवान यदि आप मेरा ये काम कर देंगे तो मैं ये चढ़ाऊँगा, वो काम कर देंगे तो ऐसा कर दूँगा। लेकिन ज़रा सोचिए दोस्तों, जो सृष्टि का रचयिता है, जिसने हमें बनाया है, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, क्या वो हमारे चढ़ावे का मोहताज है? जिसने फूल बनाया है उसे ही हम फूल चढ़ा रहे हैं। किसे फूल बना रहे हैं भाई? दोस्तों, आपने महाभारत या रामायण में देखा होगा कि भगवान के जो करीबी लोग हैं, वो माँ सीता हो सकती है, वो लक्ष्मण हो सकते हैं, वो अर्जुन हो सकते हैं, वो हनुमान हो सकते हैं। क्या वो भगवान से कभी शिकायत करते हैं? वो भगवान के साथ खुद को उनके करीब रहकर अपने आप को वो इतना ज़्यादा खुशनसीब समझते हैं, और हम अपने जीवन से कितनी ज़्यादा शिकायतें करते हैं। आज कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग शुरू है उसमें लॉकडाउन के रहते काफ़ी लोग इससे शिकायत कर रहे हैं कि हम अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम एक तरह की आज़ादी को खो चुके हैं। लेकिन दोस्तों,
ज़रा शुक्र मनाइए कि हम आज का दिन देख पा रहे हैं, हम खुली सांस ले पा रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ हैं, हम सुरक्षित हैं, हम 2 वक्त का खा पा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इस जंग में एक योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। कई ऐसे डॉक्टर, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी जो अपने परिवार से दूर रहकर हमारे लिए इस जंग से लड़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, ये वक्त शिकायतें करने का नहीं है, बल्कि शुक्रगुजार होने का है। अगली सीख है दोस्तों, डोंट जज अदर्स। दोस्तों, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है। हम बिना सोचे समझे ही कई बार लोगों के बारे में गलत अनुमान लगा लेते हैं कि ये ऐसा ही है। लेकिन क्या आपने देखा है कि रामायण महाभारत में भगवान के जो करीबी लोग हैं, जैसे माँ सीता को भगवान राम ने छोड़ दिया, लेकिन कभी उन्होंने उनसे शिकायत नहीं की। फिर चाहे वो लक्ष्मण हो, अर्जुन हो, या आपने देखा है कि राधा ने कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की, सुदामा ने चने खा लिए लेकिन कृष्ण ने उनसे कभी शिकायत नहीं की। तो इस तरह से दोस्तों, इन लोगों ने कभी परमात्मा पर शिकायत नहीं की या उन पर कभी शक नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया। लेकिन हम इंसान जो है वो औरों पर शक या सवाल करने से नहीं चूकते हैं। अब देखिए ना, लॉकडाउन के चलते कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान घर से बाहर निकल रहा है, लेकिन उसकी कोई ख़ास मजबूरी है, कोई बहुत बड़ी वजह है, लेकिन किसी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और बिना ज़्यादा सोचे समझे ही उसे पनिशमेंट दे दिया। अब ऐसी परिस्थिति में वो इंसान क्या सोचेगा कि पुलिस वाला कितना बुरा है, कितना निर्दयी है, ये मेरी मजबूरी को समझ नहीं पा रहा है और मुझ पर डंडे लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसे वक्त पर हमें उस पुलिस वाले की जगह पर खुद को रखकर सोचना पड़ेगा। उस पुलिस वाले को यकीनन कुछ ऐसे गलत अनुभव आए हैं कि जिसमें कई ज़्यादा ऐसे लोग थे जो बिना वजह ही घर के बाहर निकले और जिन्होंने अनुशासन का पालन नहीं किया, लॉकडाउन का पालन नहीं किया, जो समाज के लिए मुसीबत बने हुए बाहर घूम रहे हैं। और ऐसे लोगों में और निर्दोष लोगों में फ़र्क कर पाना उस पुलिस वाले के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह हर व्यक्ति के जहन में झांक कर नहीं देख सकता है। और ऐसे में हो सकता है कि कभी उससे भी गलती हो जाए कि वो किसी निर्दोष को ही पनिशमेंट कर दे। तो ऐसे में दोस्तों, हमें एकदम से परिस्थिति को जाने बिना किसी पर ब्लेम करना, किसी का जजमेंट करना कि ये पुलिस वाला जो है वो बुरा ही है, ऐसा मान लेना गलत होगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इन सीरियल के उद्देश्य को कुछ अलग नज़रिए से देखा है, जो कि बहुत ही सकारात्मक है और जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी विज़िट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।